बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और DPO सियालकोट का इमामबाग कोटली लोहारा मशरिक का दौरा। दोनों अफसरान ने मुहर्रम हराम के मजालिस के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली ने DPO सियालकोट फैसल शहजाद के हमरा कोटली लोहारा इमाम बारगाह कस्री अबी तालिब का दौरा किया और मुंतजमीन इमाम बारगाह मोहम्मद पहलवान, इमरान इसाक, समीर चंडेल दीगर मुंतजमीन से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक के पाबंदी किए जाए और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। अमन अमान को कायम रखने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। किसी शरअंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे अपने फराइज़ निभाएंगे। वाज़ेह रहे कि मुहर्रम हराम के हवाले से कोटली लोहारा मशरिक के ज़िला सियालकोट के 7 पॉइंट हैं। गुरबा की ज़रूरियात का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जिस तरह मुल्क में महंगाई और ओवर बिलिंग ने अवाम का जीना दोभर कर रखा है, कोई तो हो जो इनके जख्मों पर मरहम रखे। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ ओवर बिलिंग से बिलबिलाते अवाम के हालात पर बात करते हुए मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि ये अजीब मंतक है कि 200 यूनिट का बिल 3000 रुपये और 201 यूनिट का 8000 रुपये। जब हुकूमती इदारे ही अवाम को लूटने में लग जाएंगे और हाकिम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो फिर गरीबों का तो खुदा ही हाफिज है। ऐसे हालात में मखसूम बीबी फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और जो लोग बिजली का बिल जमा करवाने के काबिल नहीं, इनकी माली इमदाद कर रही हैं। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ एक इस्लामी फलाही हुकूमत कायम होनी चाहिए जो गरीब अवाम को जीने का हक दे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA रियाज फतियाना की सियासत अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। मुखालिफिन ने हमेशा इंतकामी सियासत के अवामी खिदमत को मनसूबों में हमेशा रुकावट बनते रहे हैं। 1 वे रोड की मंजूरी रियाज फतियाना की कौमी असम्बली में तकरीर की वजह से हुई है। वज़ीर खजाना कमालिया में मीडिया टॉक के दौरान 1 वे रोड के सवाल पर जवाब नहीं दे सके। MNA रियाज फतियाना की अवामी खिदमत के अहले इलाका शायद हैं। इसी वजह से रियाज फतियाना और आफशा रियाज फतियाना की सियासत कामयाबी की जानिब गामजन है। मासूम बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SHO सिंदर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। 8 साल अहमद से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हबीब को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। SHO मुलजिम बच्चे को वर्गलाकर फसलों में ले गया। मुलजिम फसलों में बच्चे से बदफेली के बाद मौके से फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेंडर सेल के हवाले। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की SHO टीम को शाबाश तारीफी इसनाद देने का ऐलान किया। कोटली लोहारा कामरान सुलहरी से DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने शरीफ मार्ग की कोटली लोहारा में खुली कचहरी लगाई। अवाम के मसाइल सुने और इनके अजाला के अहकाम जारी किए। तफसील के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने अवामी मसाइल सुनने के लिए शरीफ मार्गी में रात 9 बजे खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने लोगों के मसाइल सुने और इनके अजाला के लिए अहकाम जारी करते हुए ट्रैफिक मसाइल, डंपर माफिया, इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेते हुए कहा है कि हर मुकदमे की तफ्तीश में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। खुली कचहरी के जरिए अवाम को इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। हर थाना में खुली कचहरियों के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। साइलिन को मुकदमा की रिकवरी मिल रही है। साइल पुलिस की कारकर्दगी से खुश है जो वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन की तकमील हो रही है। अपने दौर के दौरान इमाम बारगाह कोटली लोहारा मशरिक में मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया और बादशाह हेडमराला मुरादपुर थाना में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DSP सदर सर्कल दानियाल, ASP शहबाज शीमा, SHO सहीब अरशद, इंचार्ज शिकायत सैल चौधरी फजल महमूद, चेयरमैन रिजवान ताहिर, एडवोकेट कामरान सुलहरी, सहाफ़ी चौधरी आसिफ जट, मलिक यूसुफ, हारून गुजर चौधरी, नवीद इलाही, साबिक नायब नाजिम समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। गधा रेडियो की रेस पर शर्त लगाने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। मुलजमान सुबह सवेरे बाईपास रोड ब्लॉक करके रेस लगाने की तैयारी में थे। शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गधा गाड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गधा गाड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन अमान का साहिवाल में हमें इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सूबाई वज़रा सैयद आशिक हुसैन करमानी और मलिक सहीब अहमद बरत भी इनके हमरा थे। इजलास में डिवीज़न भर से अरकान असम्बली भी खुसूसी दावत पर शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल IG पंजाब चौधरी सुल्तान, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम, DIG CTD उस्मान गोंदल और साहिवाल डिवीज़न के तीनों
तीनों इस्लाह के इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। काबीना कमेटी ने मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए उठाए गए इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और RPO महबूब रशीद ने काबीना कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि साहिवाल डिवीजन में 1749 मजालिस और 461 जुलूस के इंतजाम मुकम्मल हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस की इमदाद के लिए फौज के 4 जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात होंगी। उन्होंने मजीद बताया है कि साहिवाल डिवीजन में 71 अफराद को 4th शेड्यूल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के 783 में उर्स के हवाले से भी तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और उसकी तकरीबात का आगाज़ 22 जून से हो चुका है, जो 6 जुलाई तक जारी रहेगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब के तमाम डिवीजन में जाकर इंतजाम की तफसीली जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के तमाम हदायत पर मनवान अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सहीब अहमद बरत ने कहा है कि मौसम की सूरत हाल पर नजर रखें और बारिश की सूरत में मुतबादल इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि बारिश के पेश नज़र तमाम मशीनरी को फंक्शन रखा जाए। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा है कि क़याम अमन के लिए डिवीज़न अमन कमेटी का फ़ाल किरदार निहायत अहम है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा है कि ड्यूटी पर तैनात अमला शहरियों की हिफाजत वापसी तक फील्ड में मौजूद रहें। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि मजालिस और जुलूसों की CCTV कैमरों और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। RPO महबूब रशीद ने कहा है कि कैटेगरी A के मजालिस और जुलूसों के लिए इजाफी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की ज़रई यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल में मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में अहले तशरीह लाइसेंस दारान के साथ मीटिंग के जिसमें SP इकबाल डिवीज़न, SP मदीना डिवीज़न, SP जड़ावाला, सदर मरकजी इमाम बारगाह और ज़िला हज़ा के अहले तशरीह लाइसेंस दारान ने शिरकत की। आशूरा मुहर्रम अल हराम के मौका पर तमाम मुकातबा फ़िक्र के दौरान भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाएगा। जुलूसों के औकात कार पर अमल पैरा किया जाना ज़रूरी है और इनकी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। हर मजलिस और जुलूस में शुरा की कम से कम 3 जगह पर फिजिकल चेकिंग की जाएगी। मुहर्रम अल हराम में इश्तिआल अंगेजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबील और लंगर लगाने वालों से तहरीरी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे और लंगर तकसीम करने वाली गाड़ियों को सिक्योरिटी स्टिकर जारी किए जाएंगे। जिन उलमा की जुबानबंदी और जिला बंदी की गई है, इनकी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। असला की नुमाइश पर पाबंदी है, लिहाजा जुलूस और मजालिस में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स असला की नुमाइश नहीं करें। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से उमर अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका जनियाला ढाबवाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था और वो एक ही बाइक पर सफर कर रहे थे। ढाबवाला के करीब GT रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरात से गुजरांवाला जा रहे थे कि पीछे से तेज रफ्तार ट्रक के टक्कर से 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हो गई। एक ही फैमिली के 5 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 22 साला दानिश, 2 साला अब्दुल वहाब, 22 साला कोमल, 2 साला परी शामिल हैं। जख्मी औरत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक चारों अमवात सर पर चोट लगने के बायस हुई हैं। फारुखाबाद के 2 प्रोफेशनल सहाफ़ी ग्रुप यकजान हो गए हैं। शहर की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का अयादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम फारुखाबाद और प्रेस क्लब रजिस्टर फारुखाबाद का अलहाक हो गया है। शेखुपुरा मियाँ कबीर से प्रेस क्लब रजिस्टर फारुखाबाद के सदर मियाँ कबीर, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम फारुखाबाद अब्दुल खालिक विर्क, जनरल सेक्रेटरी फरमान अली मिर्जा, प्रेस क्लब रजिस्टर फारुखाबाद के जनरल सेक्रेटरी मियाँ अब्दुल मजीद और टीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम और प्रेस क्लब रजिस्टर फारुखाबाद ने मिलजुल कर काम करने के अज़म का इजहार किया है। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब रजिस्टर फारुखाबाद मियां मोहम्मद कबीर और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल खालिक विर्क ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि दोनों सहाफ़ती तंजीमों का यकजा होने का असल मकसद शहर की फलाह बहबूद के साथ साथ सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का हल का अयादा। इसके अलावा इबाद अहमद खान, राना वसीम असलम, वकास मुगल, राशिद जदरान, उमैर कंबोर, राना अफजल अतर, हाजी मोहम्मद आरिफ अंसारी, चेयरमैन प्रेस क्लब रजिस्टर मियां अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्जा फरमान ने भी खिताब किया और सहाफ़ियों के यकजा होने के इक़दाम को खूब सराहा। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा एक दिन में 3 मुकामात पर खुली कचहरियाँ। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने सदर सर्कल और सिटी सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी मसाइल पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी। DPO ने सर्विस डिलीवरी एक दिन में एक के बाद दीगरे 2 सर्कल्स में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियाँ मुनक्किद की गई हैं। सदर सर्कल में दाई मार्की इलाका थाना गोगेरा और अजवा मार्की इलाका थाना सदर ओकाड़ा में खुली कचहरी मुनक्किद की गई। सिटी सर्कल के थाना B डिवीज़न के इलाका चांद मैरिज हॉल में खुली कचहरियाँ मुनक्किद की गई हैं। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।